हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबॉलिज्म। साइक्लोफॉस्फामाइड एक एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग है और ये एजिडिडीन मीडिएटेड एल्काइलेटर है, मतलब ये एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ अ साइक्लोफॉस्फामाइड। तो हमें साइक्लोफॉस्फामाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और फॉस्फो ग्रुप है और साथ में अमाइड फॉर्म में है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर सेइंग साइक्लोफॉस्फामाइड। और ये जो ड्रग है ये एक प्रो ड्रग है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है, लीवर में जाता है, तब ये एक्टिवेट होता है। क्योंकि ये प्रो ड्रग है इसलिए इसकी जीआई टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। जैसे ही लीवर में ये जब ड्रग जाता है, लीवर में हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं, हमारे पास साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं। तो जो साइटोक्रोम एंजाइम है CYP2B6, ये एंजाइम इस ड्रग को एक्टिवेट करता है और ये क्या बनाता है, कार्बिनॉल अमीन। तो यहाँ पर जब ये कार्बिनॉल अमीन बनाएगा तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, बाकी सबको सेम रहने वाला है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट, कार्बिनॉल अमीन। तो इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि हम इसे कार्बिनॉल अमीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब एक ही कार्बन से OH जुड़ता है और साथ में अमीन ग्रुप जुड़ता है तो उसे कहा जाता है कार्बिनॉल अमीन। अब जब ये कार्बिनॉल अमीन के फॉर्म में आता है तब ये सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है और C4 पोजीशन पे हो रहा है। सो दिस इज एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म। इसके बाद होता है नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एक्चुअली ये जो रिंग है ये टूट जाती है, तो यहाँ से ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के कारण NH2 फ्री हो जाता है। रेस्ट ऑल विल बी सेम। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर और इसे हम कहते हैं एल्डो फॉस्फामाइड। ओके, अगेन वाई हम इसको एल्डोफॉस्फामाइड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप और साथ में ये क्या है, फॉस्फामाइड ग्रुप है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एल्डोफॉस्फामाइड। अब ये जो ड्रग है ये एल्डोफॉस्फामाइड के फॉर्म में सेल के अंदर जाता है। फर्दर क्या होता है, इसका डीकम्पोजिशन होता है। जब इसका डीकम्पोजिशन होता है तो यहाँ से एक्रिलीन मॉइटी बाहर निकल जाती है। तो एक्रिलीन मॉइटी क्या होती है, दैट इज़ अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। तो यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, क्लियर। अब अगर हम इस कार्बोनिल कार्बन को कंसीडर करें तो दिस इज़ अल्फा एंड दिस इज़ बीटा, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, इसलिए अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है और ये जो पूरा नीचे का ग्रुप है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, वो एक्रोलिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हमें इसको डिकम्पोज करने के बाद मिलता है एक्रोलिन, और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच रहा है वो है तो इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड। ये जो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड है यही इसका एक्टिवेटिंग फॉर्म है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, एक्ट करता है। ये फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड साइक्लाइज हो जाता है। अब हमें पता है एक बार फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड बन गया तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, दिस इज़ अगेन अल्फा एंड दिस इज़ बीटा। तो ये बीटा कार्बन पे एक्ट करेंगे, क्लियर। Cl बाहर निकलेगा और एजिडिडीनियम कैटाइन बन जाएगा। ये वाला जो ब्रांच है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिर्फ यहाँ का जो लोन पेयर है वो बीटा कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं
तो ये वाला जो पार्ट है वो मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, और ये वाला जो ब्रांच है दिस इज़ दिस Cl, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीटा कार्बन पे अटैक हो रहा है, Cl बाहर निकल रहा है और ये एक बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन कार्बन के साथ। तो दिस इज़ द रिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड एज एन एजिरिडीनियम आयन। ये जो एजिरिडीनियम आयन होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये एजिरिडीन मीडिएटेड एल्काइलेटर हैं। ये एजिरिडीनियम आयन बहुत इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। तो डीएनए का जो भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मतलब डीएनए में मोस्टली जो गुआनिन है, तो वहाँ पर ये एजिरिडीनियम आयन इसके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पे अटैक करते हैं और उसे एल्काइलेट कर देते हैं। इसका एक और भी मेटाबॉलिज्म होता है। इन केस अगर यहाँ पर CYP2B6 इस एंजाइम ने एक्ट नहीं किया और अगर एक दूसरा एंजाइम ने एक्ट किया, और फिर से स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो अभी हम देख रहे हैं दिस इज अ एक्टिव मेटाबोलाइट। अब हम देख रहे हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट। तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में आप देखिए स्ट्रक्चर आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज़ अ साइक्लोफॉस्फामाइड। इन केस अगर इस पे CYP3A4 एक्ट करता है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, N डीक्लोरो इथाइलेशन, क्लियर, N डीक्लोरो इथाइलेशन। तो क्या होगा कि जो N पे आपका क्लोरोइथाइल ग्रुप है, दिस इज़ व्हाट, क्लोरोइथाइल ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। अभी इसमें 2 क्लोरोइथाइल ग्रुप है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले एक क्लोरोइथाइल ग्रुप बाहर निकले। तो पहले एक क्लोरोइथाइल ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 था तो एक बाहर निकला, तो एक पे H आ जाएगा और जो दूसरा है वो हम सेम लिख देंगे, ओके। और बाकी के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेंगे। और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ही बाहर निकल जाए, सेकेंड टाइम पे ये भी बाहर निकल जाए और यहाँ पे भी H आ जाए, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, okay, this is the structure. So both these are inactive metabolite. So this is all about your metabolism of the cyclophosphamide. तो साइक्लोफॉस्फामाइड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, दैट कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इट इज़ अ प्रोड्रग, ओके। और ये क्या बनाता है, ये फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड बनाता है। और जो फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड है, अगर एक बार आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि साइक्लोफॉस्फामाइड से कार्बिनोलामीन बनता है, कार्बिनोलामीन से एल्डोफॉस्फामाइड बनता है, एल्डोफॉस्फामाइड से फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड बनता है, एक बार आपने फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड बना लिया, देन द एक्टिविटी विल बी सेम जो एल्काइलेटर का होता है, कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बीटा कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर निकलेगा और एजिरिडीनियम आयन बनेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में और डीएनए को एल्काइलेट करेगा। So this is all we have to see in the today's video.